स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जल्द ही देश के भगोड़ों पर भी कार्रवाई की जाएगी और देश में मौजूद नहीं रहने के बावजूद उनके खिलाफ ट्रायल भी किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर देश के जो भगोड़े हैं, चाहे बात हम दाऊद इब्राहिम की करें, नीरव मोदी की करें या फिर विजय माल्या पर करें, इन तमाम लोगों को लेकर के जल्द ही मोदी सरकार शिकंजा कसने वाली है। इसी के साथ ही आजकल कई सारे मामले देखने को मिलते हैं जहां पर अपनी पहचान छिपा करके कई सारी महिलाओं के साथ शादी की जाती है, उन्हें बरगलाया जाता है। इसी के साथ ही उनके साथ यौन संबंध भी बनाए जाते हैं। इन तमाम चीजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सीधे कहें तो लव जिहाद का जो एंगल देखने को मिलता है, उन चीजों पर भी अब सरकार जो है वो सख्त रवैया अपनाने जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किए गए संशोधन विधेयक को लेकर के। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में व्यापक बदलाव के जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर के एक विधेयक पेश किया है और उन्होंने बताया है कि जो अंग्रेजों के शासनकाल से कानून चला आ रहा था उस पर अब बदलाव किया जाएगा और इसका मेन मकसद जो है वो भारतीयों के साथ न्याय करना होगा और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलवाना होगा। आपको बता दें कि आज देश में तमाम ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहां पर करोड़ों का लोन उठाया जाता है, कई तरीके की जो आतंकी साजिश है उन्हें रचा जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो मेन अक्यूज्ड होते हैं, मेन आरोपी होते हैं, वो देश से गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब तो वहां की गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब उन पर शिकंजा कसने वाला है क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस इन एक्ट पे किए गए हैं और भगोड़ों को लेकर के भी ट्रायल चलेंगे। इसी के साथ ही देश में जो दूसरा अहम मुद्दा देखने को मिलता है वो है इस वक्त लव जिहाद का एंगल। आपको बता दें कि हाल ही में कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर महिलाओं को अपनी गलत पहचान बताई जाती है, हाथों में कलावा बांध करके, माथे पर तिलक लगा करके महिलाओं को भ्रम में डालते हैं कुछ युवक और उनके साथ शादी करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, बाद में उनकी सच्चाई सामने आती है। तो ऐसे मामलों को लेकर के भी अब सरकार जो है सख्त रवैया अपनाने जा रही है क्योंकि पूरी तरीके से इस मामलों को लेकर के लीगल कार्रवाई होगी और इन तमाम मुद्दों पर सजा भी दी जाएगी। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में कहा है कि दाऊद इब्राहिम कई केस में वांटेड है, देश छोड़कर चला गया, आज उस पर ट्रायल नहीं होता है। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज तय प्रक्रिया के तहत जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा और दुनिया में वो कहीं भी छिपा हो सजा सुनाई जाएगी। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। उसे सजा के खिलाफ अपील करनी है तो अपने आप को भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है, अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाई, दुनिया में वो कहीं पर भी छिपे सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में, भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश करते हुए तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा ताकि इन पर उचित तरीके से विचार विमर्श हो। अंग्रेजों के बनाए भारतीय आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी मानी जा रही है। आपको बता दें कि इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर
जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले रहे। बता दें, इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थानों, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर के सुझाव दिए हैं। 4 साल तक इस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई, काफी ज्यादा विचार किया गया। हमने इस पर 158 बैठकें भी की है, जिसके बाद ये रिजल्ट हमने निकाला है कि ये चीजें बदली जाए। आपको बता दें कि इस विधेयक में बदलने वाले कई प्रमुख कानून भी है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहला जो है वो है इंडियन पीनल कोड, अब भारतीय न्याय संहिता कही जाएगी। इसी के साथ ही गलत पहचान देकर के यौन संबंध बनाना अपराध की कैटेगरी में आएगा, यानी कि जो लव जिहाद वाला मामला देखने को मिलता है, जहां पर कई सारे युवक जो होते हैं वो महिलाओं को बरगलाने का काम करते हैं, हाथों में कलावा बांधकर, माथे पर तिलक लगा करके कई सारे ऐसे लोगों को देखने को ये चीजें मिलती है। फिर अचानक से उनकी पहचान सामने आती है और युवती जो है इनकार करती है इन चीजों को लेकर के, लेकिन बाद में वो युवक जो है कहीं ना कहीं उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज जो है वो अपराध की कैटेगरी में आएगी और इसको लेकर के सजा का भी प्रावधान दिया जाएगा। इसी के साथ ही गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है। वहीं 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा दी जाएगी। साथ ही मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तीनों का ही प्रावधान है। यानी कि जो कई सारे जगहों पर मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं सामने आती है कि किसी हिंसा के दौरान या फिर किसी फेक न्यूज को लेकर के किसी एक व्यक्ति के साथ लोग जो है झपट पड़ते हैं और उसको बेरहमी से पीटते हैं, तो इस चीज को लेकर के भी सरकार जो है वो सख्त कानून बना रही है। बता दें, इसी के साथ ही जो अगला मामला है वो है गंभीर चोट के कारण ब्रेन डेड, अपंगता आती है तो सजा 10 साल या आजीवन कारावास हो सकती है। इसी के साथ ही बच्चों के साथ अपराध करने पर अब 10 साल की सजा का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि सरकार राजद्रोह कानून को भी पूरी तरीके से खत्म करने जा रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि यह लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, राजद्रोह को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। इस कानून में अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, भारत की संप्रभुता, एकता को चुनौती देना पहली बार इनकी व्याख्या हो रही है और संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार होगा। साथ ही जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों के संज्ञान पर कोर्ट कुर्की का आदेश देगा। आपको बता दें, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजी संसद के बनाए कानून के आधार पर देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ 3 कानून लागू होंगे। सबसे पहला चैप्टर आएगा महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध, दूसरा चैप्टर मानव वध और मानव शरीर के साथ अपराध। हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए कानून को तैयार किया है। अमित शाह ने बताया कि देश से भागने वाले अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान 10 साल किया गया है। अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को
3 साल तक की माफ कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं, राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इनका भी प्रावधान किया जाएगा। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह क्लियरली कहा है कि जो राजनीतिक लोग हैं जो कि अपनी पहुंच ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अब उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर वो किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी कि एक आम नागरिक को मिलेगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं राज्य का गृह मंत्री रहा हूं, मैंने थाने का दौरा किया है, वहां सदस्यों ने भी देखा होगा कि वहां टूटी फूटी साइकिलें, टूटी फूटी गाड़ियां, ऑटो सालों तक यूं ही पड़ी रहती है। वो इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि कानून में प्रावधान है कि केस के निपटारे तक इनको संभाल करके रखो। हमने प्रावधान कर दिया है कि इसकी वीडियोग्राफी करना, उसकी प्रमाणिक कॉपी कोर्ट में जमा कराना, फिर आप इसका निपटारा कर सकते हो। इससे पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि इस कानून के अंदर कुल 313 बदलाव होंगे, यानी कि इन तमाम लोगों को लेकर के जो देश में अपराध करके भागते हैं या फिर अपनी पहचान छुपा करके महिलाओं के साथ इस तरीके की व्यवहार करते हैं, या फिर आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार के जो मामले सामने आते हैं, अब इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार जो है वो सख्त रवैया अपनाने जा रही है। और इन तमाम चीजों को लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह बड़ा विधेयक पेश किया है। फिलहाल इस विधेयक को लेकर के या फिर इन कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।